नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में नगरीय चुनाव को लेकर जहां आरक्षण में सामान्य महिला का आगाज़ हुआ है, उसी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में अपनी अपनी दावेदारी के लिए कांग्रेसी नेत्री और बीजेपी नेत्रियों की होड़ मची हुई है। देखा जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी अपनी दमदारी से अपनी अध्यक्ष पद पे दावेदारी में उतारने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस में भी कई नाम आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम जो है रागिनी कालरा का भी आता है। वॉइस ऑफ एमपी की खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अभी रागिनी जी कालरा जी। आइए इनसे बात करते हैं कि अगर इनकी दावेदारी घोषित होती है तो इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। नमस्कार रागिनी मैडम जी, बताइए कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है और जनता अगर आपको चुनती है तो आप जनता के लिए और पार्टी के लिए आपकी क्या प्राथमिकता देगी? अगर जनता मुझे चुनती है, पार्टी मुझे अगर उम्मीदवार बनाती है या टिकट देती है, तो मैं जनता के बीच रहकर जनता की मूलभूत समस्याओं को, जैसे कि पानी, नल और ये धूल भरी सड़कों का निर्माण करवाऊंगी, और जो बगीचे पड़े हैं बेकार, उनकी सारी समस्याओं को सुलझाने का पूरी कोशिश करूंगी। अगर मुझे जनता इस लायक समझती है तो मैं ये सारे कार्य करूंगी। देखा जा रहा है कि आप जागरूक महिला हैं और आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है और आपने नीमच में ऐसे कई कार्य किए हैं, तो आप अगर नीमच की जनता अगर आपको चुनती है तो शहर के लिए कितना विकास कार्य करेंगे? शहर के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम कर सकूं, और जो रुके हुए काम हैं उन्हें भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। एक जो नीमच की एक नासूर बनी हुई समस्या है, बंगला बगीचा जो समस्या है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। 70,000 परिवार आज अपने ही घर में किराए के मकान के मालिक के हैसियत से रह रहे हैं, खुद का मकान को भी वो किराए की भूमिका में है, तो क्या उस समस्या का हल कर पाएंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर जनता मुझे इस लायक समझती है और अगर मुझे लाती है कांग्रेस में, पार्टी अगर मुझे देकर देती है, मुझे मेरा नाम घोषित करती है, तो मैं जनता के बीच रहकर पूरी कोशिश करूंगी कि ये कार्य मैं सबसे पहले करूंगी, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है या दुखी है। ये थी हमारे साथ रागिनी कालरा जी, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी मुझे चुनती है और जनता मुझे चुनेगी और मेरे को अगर अध्यक्ष पद की सीट मिल गई और मुझे बिठा दिया, काबिज कर दिया, तो मैं शहर के हित में कई विकास कार्य करूंगी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं, मुकेश कालरा जी। आइए इनसे भी चर्चा करते हैं कि अगर रागिनी कालरा जी को टिकट मिलता है तो आगे ये जनता के लिए क्या करेंगे। नमस्कार मुकेश जी, बताइए कि किस तरह से। नमस्कार। सर्वप्रथम वॉइस ऑफ एमपी को मैं जनता के बीच में समय समय पर इन मुद्दों पे जागरूक करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है मुश्ताक भाई के आने वाले समय में नीमच नगर पालिका के चुनाव संभावित हैं और सामान्य महिला का पद इस हेतु आरक्षित हुआ है। मैं पिछले 25-30 साल से मैं एवं मेरा परिवार कांग्रेस संगठन की सेवा ज़मीनी तौर पर करता रहा है। हम सामान्य वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग का होने के नाते इस पर हमारे परिवार का दावा बनता है। पार्टी यदि मुझे मौका देगी, हमारे परिवार को मौका देगी, तो निश्चित रूप से हम पार्टी के मापदंडों पे खरे उतरकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता की सेवा करने का इस माध्यम से प्रयास करेंगे। मुकेश जी, देखा जा रहा है कि जिस तरह से बंगला बगीचा जो नीमच वासियों के लिए एक नासूर बना हुआ है, कई लोग बहुत परेशान हैं, मूलभूत सुविधा से वंचित है, अपने ही मकान में किराएदार की भूमिका निभा रहे हैं। समस्या पिछले काफ़ी सालों से उलझी हुई है। कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय। अगर इस बार अगर नगरीय निकाय चुनाव फिर आ गया है, फिर वही मुद्दा उछल रहा है, अगर ये मुद्दा अगर नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखो, निश्चित रूप से नीमच के लिए नासूर बन चुकी बंगला बगीचा समस्या, जिससे अधिकतर नीमच का 40 से 50% जनता प्रभावित होती है। और पिछले कई चुनावों में आदरणीय बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान नीमच आए और उन्होंने चुनावी मंचों से घोषणा करी कि आप यदि नीमच नगर पालिका में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे तो मैं उस कैबिनेट को नीमच में लाकर इस बंगला बगीचा समस्या का समाधान करूंगा।
पर पिछले 6 वर्ष पूर्व जो ये वादा शिवराज सिंह जी ने किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले भी 10 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, पर जनता की ये नासूर बन चुकी समस्या का समाधान वो नहीं कर पाए। मेरा इस मामले में ये कहना है कि बंगला बगीचा समस्या त्वरित रूप से तुरंत इसका समाधान होना चाहिए, ताकि जो अपनी भूमि पर किराएदार बने हुए हमारे नीमच नगर के रहवासी हैं उनको इससे निजात मिल सके। हमें अगर मौका मिलता है और पार्टी आदेश करती है और जनता हमें अगर चुनती है तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे का त्वरित निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुकेश जी कालरा, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी इनको मौका देती है और अध्यक्ष पद में रागिनी कालरा जी का नाम आता है और जनता इनको चुनती है तो ये निश्चित ही तौर पे जो नीमच की सबसे जटिल समस्या है बंगला बगीचा, सब प्राथमिकता उसको हल करेंगे और शहर के हित के लिए विकास कार्य करेंगे। मुश्ताक अली शाह की ये खास रिपोर्ट।